ओके, करें शुरू। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री होती क्या है? हमारे जो है हिस्ट्री में कितने पीरियड है, कितनी तरह की हिस्ट्री है, मतलब कि उसको डिवाइड किया गया ना, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। 3 तरह का इतिहास है। तो इतिहासकारों ने संसार के जो संसार का जो यानी कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एशियन, मेडिवल और आधुनिक इतिहास में। ऐसे ही जो है ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। ऐसे ही जो है हर एक देश ने जो है अपने इतिहास को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 भागों में जो है बांटा हुआ है। ठीक है, और भारत ने भी जो है ऐसे ही जो है अपने इतिहास को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आधुनिक एशियन, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और जो है उसमें से जो है हमने जो है कौन सा पार्ट कर रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। तो लेकिन जो है अगर हम बात करें कि जो है आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये अलग मतलब कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे जो है शुरू होती है। ठीक है, तो अलग अलग भागों में एक जैसा जो है हमें जो है क्या नजर नहीं आता है इतिहास। अगर हम यूरोप की बात करें और इंडिया की बात करें तो इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास जो है अलग अलग समय में अलग अलग काल में जो है शुरू होता है। हम यूरोप की जो हिस्ट्री है, ठीक है, यूरोप में जो हिस्ट्री है और उसका जो मॉडर्न जो हिस्ट्री है, यूरोप की जो हिस्ट्री है उसमें जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो कब शुरू हो जाती है? 16th सेंचुरी में, यानी कि 16वीं सदी में जो है शुरू हो गई थी। ठीक है, और इसके जगह जो है हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, किसकी? इंडियन हिस्ट्री की। तो ये जो है कब शुरू होती है? इसका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो भारत की मॉडर्न हिस्ट्री है, सत श्री अकाल। तो इसकी जो इंडियन हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कब शुरू होती है? 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में। ठीक है, अब देखो इसमें जो है 2 सदियों का फर्क है, यानी कि हमसे पहले आधुनिकता कहाँ आ चुकी थी? यूरोप में। ठीक है, ठीक है, तो हमसे पहले जो है आधुनिकता कहाँ आ चुकी थी? यूरोप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूरोप में जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है कब शुरू होती है? 16वीं सदी में। और जो है इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू होती है? 18वीं सदी, यानी कि 200 साल का फर्क है। वहां पे यूरोप में जो आधुनिकता वो 16वीं सदी में आ गई और जो है भारत में जो है ये 18वीं सदी में आती है आधुनिकता। अब जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, जब 16वीं सदी का समय था और यहाँ पे जो है क्या आ चुका था? मॉडर्निटी आ चुकी थी, आधुनिक इतिहास शुरू हो चुका था। और तब जो है हमारे यहाँ पे 16वीं सदी में क्या हो रहा था भारत में? तो यहाँ पे जो है बाबर आए, हुमायूं, अकबर, ठीक है ना, जहांगीर, शाहजहां और जो औरंगजेब का समय चल रहा था। और 18वीं सदी जब शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब 16वीं सदी में कौन कौन थे? बाबर था, हुमायूं थे, अकबर थे। ठीक है, तो ये मुगल बादशाह हुए 16वीं सदी में। और अगर हम बात करें 18वीं सदी में, तो जब हमारे जो है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, तो यहाँ पे कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे कौन से शासक थे? औरंगजेब थे। और इसी यहाँ पे जो है क्या है? मुगल अंपायर जो है वो क्या था? अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पे अंग्रेज आ चुके थे। उन्होंने अपनी बस्तियां जो है वो स्थापित करनी शुरू कर दी थी। गुड इवनिंग। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या था? 16वीं सदी में भारत में क्या था?
मुगल अंपायर शुरू होता है 1526 में, जो है अकबर जो है बाबर जो है वो 1526 ईस्वी में जो है मुगल दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, 1200 जो है 1206 से लेके 1526वीं तक जो है दिल्ली सल्तनत ने जो है राज किया, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग 5 जो है वंश आते हैं, ठीक है। तुगलक, फिर खिलजी आया, फिर जो है उसमें खिलजी वंश आता है, फिर जो है उसके बाद पहले आता है दास वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, सैयद और 5वां जो था वो था लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के साथ जो है बाबर और जो है इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है पानीपत में। पानीपत में 1526 में जो है पहला युद्ध होता है बाबर और जो इब्राहिम लोधी में, और इसमें जो है विजय प्राप्त करते हैं बाबर, और इसी के साथ जो है मुगल अंपायर का जो है भारत में आगमन होता है, और यहाँ पे वो जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही चलता चलता ये साम्राज्य 18वीं सदी जो है, यहाँ पे जो है हमारा आधुनिक इतिहास शुरू होता है। तो 18वीं सदी के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। तो यहाँ पे औरंगजेब जब आते हैं तो तब जो है उसके बाद उनकी मृत्यु कब होती है? तो 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है ना। और उनकी मौत के बाद जो है यहाँ पे जो है उसी समय के दौरान जो है, लेकिन जो है अंग्रेज आ चुके थे यहाँ पे, ठीक है। 1615 ईस्वी के लगभग जो है वो यहाँ पे आ चुके थे, 1600 ईस्वी में वो आ चुके थे भारत में, लेकिन जो है धीरे धीरे उन्होंने विकास किया और अब तक जो है उन्होंने अपना जो है यहाँ पे पैर आजमा लिए थे, ठीक है ना, और बस्तियां स्थापित कर चुके थे। ये फास्ट, थोड़ा स्लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे औरंगजेब थे, और इसी के साथ जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत के बाद जो है इस वंश का पतन होना शुरू हो गया था। किनका? मुगल्स का, ठीक है। मुगल्स का जो है क्या होना शुरू हो गया था? पतन होना शुरू हो गया था 18वीं सदी के दौरान। और उसके बाद जितने भी जो है मुगल बादशाह के शासक होते हैं वो अयोग्य शासक हुए, ठीक है, मतलब के साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक है। ओके, तो इसी के बारे में जो है हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने जो है बहुत तेजी, संसार के जो जितने भी देश है बहुत तेजी से विकास कर रहे थे, जबकि भारत ने उतनी तेजी से विकास नहीं किया, कम रफ्तार में जो है इन्होंने विकास किया। और जो है तरक्की करने वाले देशों में से सबसे अधिक जो है आरंभ देखा गया है यूरोप के देशों में, कि वो काफ़ी तेजी से उन्होंने जो है आधुनिकता को अपनाया, जबकि भारत की रफ्तार जो है बहुत कम थी इस चीज़ में, ठीक है, आधुनिकता में। इसलिए जो है 200 साल के बाद जो है यहाँ पे जो है मॉडर्न इतिहास जो है शुरू होता है, मॉडर्निटी आती है, क्लियर। और भारत में आधुनिक काल का आरंभ जो है मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद जो है बाद होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी जो है कहें तो बहुत सारी जो है पुरानी शक्तियाँ जो है कमज़ोर होने लगी, और जो है धीरे धीरे करके जो है मुगल अंपायर जो था वो टूटने लगा, और उसमें से जो राजे थे, रियासतें थी, वो अपने आप को आज़ाद जो है घोषित करने लगे, स्वतंत्र घोषित करने लगेगी कि हम जो है अयोग्य शासकों के अधीन जो है नहीं रहेंगे, हम अपना जो है साम्राज्य खुद संभालेंगे, हम जो है उसकी खुद बागडोर जो है करेंगे, मतलब कि खुद अगुवाई करेंगे, क्लियर है। और इसी समय जो है नई शक्तियां उभर के आती हैं। तो न्यू जो है नई शक्तियां कौन कौन सी थी? उसमें जो है सिख थे, ठीक है, सिख हो गए, रुहेले हो जाते हैं, पठान, ठीक है, और जो है रुहेले, पठान और मराठे, ठीक है। तो ये शक्तियां जो है उभर के सामने आती हैं, और जो है इसके दौरान जो है राजपूत, ठीक है, राजपूत, तो ये शक्तियां जो है सामने आई उभर कर, ठीक है, क्योंकि जो है मुगलों ने बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार कर रखे थे। अब जो है इन्होंने अपने आप को आज़ाद होना शुरू कर दिया और अपने पैर आजमाए, और जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और अपने साम्राज्य का विकास करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी के साथ जो है सर्वोच्चता जो है भारत में जो है अपनी सर्वोच्चता जो है इन्होंने जो है शुरू कर दी। और इसी के साथ साथ अगर बात करें, ये तो भारत में ही थे, सिख, रुहेले हो जाते हैं, पठान, मराठे और राजपूत, ये तो यहीं की शक्तियां थी। लेकिन हम बात करें कि बाहर से कौन सी शक्तियां यहाँ पे आई, तो कौन सी आ जाती हैं? पुर्तगाल आ जाते हैं, ठीक है, पुर्तगाल आ जाएंगे, डच आ जाएंगे, ठीक है, डच आ जाते हैं,
डच आ जाएंगे, और इसके अलावा जो है यहाँ पे फ्रांसीसी आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे, ब्रिटिश। ठीक है, पुर्तगाली आ जाएंगे, डच आ जाएंगे, फ्रांसीसी आ जाएंगे, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज आ जाएंगे। ये 4 शक्तियां जो है भारत में आती हैं। यहाँ पे आई तो ये व्यापार करने ही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है इन्होंने अपनी देखा कि कोई भी जो है भारत को संभालने वाला नहीं है, कोई किसी की भी शक्ति जो है आपस में ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इन्होंने जो है धीरे धीरे करके जो है भारत पे जो है कब्जा करना शुरू कर दिया, उसको अपने अंडर जो है लाना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जो भारत की अगुवाई कर पाए और जो है इसको एक सूत्र में रख पाए। ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने जो है यहाँ पे अपना राज स्थापित करना जो है शुरू कर दिया, और ये चारों शक्तियां जो है अब आपस में जो है लड़ने झगड़ने लगे। डच कह रहे हैं कि हम जो है ऊपर आ जाएं, पुर्तगाली कह रहे हैं कि हम जो है सबसे जो है सर्वशक्तिमान है, और ब्रिटिश कह रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान है, और फ्रांसीसी कह रहे हैं कि हम शक्ति जो है हमारी सर्वोच्चता हो जाए भारत में। अब इन चारों के बीच में जो है युद्ध हुआ, लेकिन जो है 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो 16वीं सदी में जबकि ये दोनों शक्तियां जो है कमज़ोर हो गई। ठीक है, पुर्तगाल और जो है डच थे, पुर्तगाल और डच जो है इनकी शक्तियां जो है ये शक्तिहीन हो जाते हैं, और बची कौन सी 2 शक्तियां, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो है युद्ध शुरू हो जाते हैं इस समय के दौरान। अब इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गए। फ्रांसीसी कह रहे हैं कि हम जो है सर्वोच्च शक्ति बन जाए भारत में, और अंग्रेज कह रहे हैं कि हम सर्वोच्च शक्ति बन जाए यहाँ पे, और इसी वजह से जो है इनके बीच में जो है कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, जो हम आगे करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ठीक है, उन युद्धों में जो है अपनी सर्वोच्चता कौन जो है साबित करता है, ब्रिटिश। ठीक है, तो अंग्रेजों का जो है यहाँ पे अब क्या हो गया, इनको जो है हरा देते हैं, ठीक है ना, डिफीट कर देते हैं और खुद विन हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो है अंग्रेजों ने अपने पैर आजमाए यहाँ पे, और जो है एक जो है यहाँ पे इन्होंने कह सकते हैं कि अंग्रेज साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है क्या है कि इनके बीच में युद्ध हुआ, और इनसे जो है इनमें से कौन सी शक्ति उभर के सामने आई, ब्रिटिश, अंग्रेज। क्लियर? ओके, तो ये जो है ये यहाँ की है, सिख, रोहिले, पठान और मराठे और राजपूत। ओके, तो यहाँ पे जो है उसके बाद हम बात करें तो 16वीं सदी में ये सब कुछ हुआ, और जो है जब यहाँ पे 18वीं सदी में जो है क्या हुआ कि अंग्रेज यहाँ पे आ जाते हैं, विदेशी समाजों से जो है भारतीय समाज में बहुत सारी जो है बुराइयां प्रचलित थी। यहाँ पे भारत की बात करें तो बेशक जो है अंग्रेज आ चुके थे, लेकिन जो है उस समय में 18वीं सदी में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थी भारतीय समाज में। जैसे कि अगर हम बात करें तो जहाँ पे बाल विवाह, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनका जो है कोई भी जो है सम्मान नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें तो 4 वर्गों में जो है मुख्य रूप पे जो है समाज को डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो शूद्र थे, दास वर्ग था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता, कोई भी सम्मान नहीं था, मतलब गुलाम समझा जाता था। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा जो है मजदूरी, मतलब कि उनके हालात जो थे बहुत मतलब बदतर थे, अच्छे हालात नहीं थे। औरतों की दिशा भी जो है बहुत ही अच्छी नहीं थी, बाल विवाह कर दिया जाता, पर्दा प्रथा थी। ठीक है, कोई भी सामाजिक और जो है सामाजिक और धार्मिक जो गतिविधियां होती थी, जहाँ फिर रीति रिवाज होते उनमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था उनको। ठीक है, कि मतलब कि स्त्री को भी जो है उन बदतर थी हालात। ठीक है, अब जो इसके अलावा जो थे उस समय अगर हम स्त्रियों की बात करें तो सती प्रथा बहुत प्रचलित थी। ठीक है ना, कि मतलब कि जिंदा जो औरतें जब उसके पति की जो डेथ हो जाती थी तो तब जो है उसकी चिखा के साथ ही जो है उस अग्नि में उसे जो है सती कर दिया जाता, मतलब कि उसी में जो है उसको जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये होती है सती प्रथा, तो बहुत प्रचलित थी। ठीक है, और जो है मर्दों को जो है वो जो था दोबारा शादी करने का अधिकार था। ठीक है, बहुविवाह था, लेकिन अगर जो औरत होती थी, अगर वो मतलब उसका पति की डेथ हो गई है, ठीक है, पति की डेथ हो गई है, उसको सती तो कर दिया था। अगर कोई स्त्री सती नहीं होती थी तब उसको जो है समाज में बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था, और जो है अगर बुरा समझा जाता तो उसकी दोबारा शादी का मतलब नहीं था। तो ये सारी बुराइयां बहुत ज़्यादा प्रचलित थी समाज में। ठीक है, दास वर्ग बहुत ज़्यादा बुरे हालातों से गुजर रहा था। ठीक है, 18वीं सदी के दौरान तो यहाँ पे जात प्रथा बहुत कठोर थी, जाति प्रथा बहुत कठोर थी यहाँ पे।
आधुनिक इतिहास के दौरान, ठीक है। यहाँ पे जो है इसी समय के दौरान जो है स्कूल, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो है समाज सुधारक लहरें चलाई गई, ठीक है ना। मतलब कि जैसे स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, और जो है राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है सामाजिक लहरें जो है चलाई, ठीक है। इन्होंने जो है सती प्रथा को जो है कानूनी तौर पे जो है बंद किया, और शिक्षा के प्रचार के लिए जो है शिक्षा के लिए जो है बहुत सारे स्कूल कॉलेज इन्होंने खोले, ठीक है। तो मतलब कि जो शिक्षा केंद्र में काफ़ी प्रसार हुआ, और इसी के साथ जो है जो मतलब कि पश्चिमी शिक्षा था उसका भारत में जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ जो है यहाँ पे आए और उन्होंने जब देखा तो यहाँ पे जो है लोगों ने कहा कि ठीक है, कि फिर लोगों ने जो है यहाँ पे जो पश्चिमी शिक्षा थी वो ग्रहण करनी शुरू की, ठीक है ना। और उसी के साथ जो है मॉडर्निटी जो है आगे बढ़ती चली गई, और रफ्तार जो है यहाँ पे होनी चली। अंग्रेज़ों जब भारत में आते हैं उसी के साथ जो है आधुनिकता शुरू होती है, और जो है हमारा देश जो है आधुनिकता की तरफ बढ़ा। क्लियर? ओके, तो ये है आधुनिक इतिहास। उसके बाद जो है पश्चिमी शिक्षा और साहित्य के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा के विचार भी जो है भारत को जो है जागृत करने में रहे, और धीरे धीरे लोगों को जो है अब क्या हुआ, जब यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, वो सारा कुछ जो है बंगाल को जो है अपने जो है कब्जे में कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लासी की लड़ाई होती है, तो बड़ा कुछ होता है इस समय के दौरान, और पूरे भारत पे धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया तो जब धीरे धीरे इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की, इनके बीच में जागृति आई, तब पता चला कि हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, ठीक है। तो जब इन्हें पता चला, क्योंकि देखो सेना में भी जो है क्या था, भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा जो है जो ओहदा होता था भारतीयों को सूबेदार का दिया जाता था, ठीक है। सूबेदार का ओहदा दिया था, और बाकी जो है वो भी बड़े से बड़ा, और उनको जो है सैलरी कम दी जाती थी अंग्रेज़ों के मुकाबले, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके जो है जब इन्हें पता चला, और जो है फिर क्या हुआ कि जो है यहाँ पे मतलब कि भारतीय लोग जो थे वो हिंदू थे ज़्यादातर और मुस्लिम थे। अब हिंदू जो है वो गऊ को अपनी माता मानते हैं, और सूर जो है वो सूर का मांस नहीं खाता। आपको पता है कि अब मुसलमान जो है उनसे जो है कहते हैं कि सूर को जो है अच्छा नहीं मानते, है ना। तो अब जो है दोनों जो है कारतूस बनाए अंग्रेज़ों ने, और जब आर्मी में थे, सैनिक बने हिंदू और मुस्लिम, तो वहाँ पे कारतूस चलाने के लिए दिए गए, जिसमें उन कारतूसों में क्या था, गाय और जो है सूर की चर्बी, और जो है इसमें दोनों ही धर्मों के लोग जो है खुश नहीं थे। तो उसमें से पहले जो है सैनिक हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया, वो थे मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में उन्होंने किया, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने जो है विद्रोह शुरू किया, और ये जो है भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में भारत का पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। कौन सा? 1857 ईस्वी का विद्रोह, ठीक है। अब जो है लोगों को पता चल गया कि हम जो है अंग्रेजों के गुलाम हैं, और इनसे जो है हमें आज़ादी प्राप्त करनी होगी। धीरे धीरे करके जो है नेशनल मूवमेंट्स चलते हैं, ठीक है, और ऐसे करते करते जो है बहुत सारे जो है कुर्बानियाँ देनी पड़ी, ठीक है, भारतीयों को, और फिर जाके जो है 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद होता है। तो यही जो है पूरी कहानी चलेगी किसमें? आधुनिक इतिहास में, कि जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे कैसे जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो है कब्जा किया, कैसे जो है यहाँ पे अपना जो है शासन प्रबंध लागू किया, और कौन कौन सी जो है चीज़ें उन्होंने, जैसे हम बात करें तो रेलवे लाइंस हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने ही स्थापित की, हाई कोर्ट्स वो उन्होंने यहाँ पे स्थापित की, ठीक है। तो जो है आधुनिकता भी आई उनके साथ। क्लियर? ओके, तो इसमें फिर नेशनल मूवमेंट्स आ जाते हैं। 1857 का विद्रोह आएगा, फिर नेशनल मूवमेंट्स आएंगे, कैसे कैसे जो है हमने आज़ादी प्राप्त की, और 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद होता है, ठीक है। ओके, तो यही जो है हमारा क्या है? आधुनिक इतिहास है। इसी के बारे में जो हम पढ़ेंगे। ओके, तो इस भारत के आज़ाद होने के बाद जो है पुनर्गठन की जो है व्यवस्था की गई, मूड स्थापित करने का जो है इसे काम शुरू हुआ। तो इसमें जो है भारत ने लगातार तरक्की करने के बाद संसार के महान देशों में जो है अब इसका नाम है भारत का, ठीक है, कायम किया। और भारतीय आधुनिक युग के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसे कैसे मोड़ों में निकला, ये तनाव में निकला, दबाव में और चुनौतियों में जो है गुजरा ये समय, और उतार चढ़ाव से भरपूर रहा ये, ठीक है।
कि उतार भी आते रहे, चढ़ाव भी आते रहे और आज़ादी भी प्राप्त हुई, लेकिन जो है उसके बाद भी जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और भारत को एकजुट किया गया और उसके बाद जो है हमारा देश अब जो है महान देशों में गिना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ भारतीय नागरिक धीरे धीरे जो है वो क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं और जो अपने जीवन को खुशहाल बनाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप। ओके, ओके। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है अब करेंगे प्रगतियां, कौन कौन सी प्रगतियां होती हैं इस समय के दौरान प्रमुख। तो यहाँ पे जो है भारतीय इतिहास जो है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री कब होती है शुरू, 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में जो है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है, क्योंकि इस काल के दौरान क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और जो है यहाँ पे जो है देसी रियासतें यानी कि स्थानिक रियासतें वो अपने आप को आज़ाद जो है घोषित कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शक्ति अब जो है क्या है, शक्तिशाली नहीं रही। मुगल अब जो है क्या हो गए, अपनी जो है शक्ति खो बैठे। ठीक है ना, तो केवल जो है स्थानिक ताकतों द्वारा ही नहीं, स्थानिक के अलावा जो है विदेशी ताकतें भी यहाँ पे आती हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ की देसी रियासतें कौन कौन सी थी, सिख, रुहेले, पठान, मराठे और राजपूत। ठीक है, तो ये यहाँ की जो है स्थानिक रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये सेम ही रहेंगे। इनके नाम जो रियासतों के नाम होते हैं, ये स्थानिक रियासतें जो मतलब कि यहाँ की थी। अगर हम बात करें यहाँ के प्रिंसली स्टेट जो है, ठीक है, तो ये यहाँ के प्रिंसली स्टेट है। तो इन्होंने जो है अपने आप को जो है आज़ाद यानी कि अपनी शक्ति को कायम करना चाहा। दूसरी तरफ हम बात करें जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी आती हैं, तो वो कौन कौन सी आई, डच सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली आते हैं, फिर कौन आते हैं, डच आए। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं, फ्रांसीसी। ठीक है, और उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में ब्रिटिश। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं। अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश आ गए और जो है इनके बीच में यानी कि स्थानिक की शक्तियां भी अपने आप को सर्वोच्च जो है करने में यहाँ पे संघर्ष उनके बीच में भी चल रहा है और इधर जो है इनके बीच में भी चल रहा है। ये तो दोनों हो गए थे साइड में जल्दी ही। ठीक है, लेकिन ये दोनों ना अपनी अपनी जिद पे अड़ गए कि फ्रांसीसी कह रहे हैं कि हम जो है अंग्रेज़ों को जो है अपने नीचे करेंगे और जो है अंग्रेज़ कह रहे हैं कि हम फ्रांसीसियों को अपने जो है अंडर करेंगे और इनके बीच में छिड़ते हैं युद्ध, संघर्ष शुरू हुआ। इनके बीच में आपसी संघर्ष शुरू होते हैं। पहले तो चारों में हुए, लेकिन जो है धीरे धीरे ये जो है अलग हो गए। ठीक है, और ये दोनों आपस में लग गए कि भारत में मैं राज करूंगा पूरे जन के पूरे व्यापार पे, और जो है अंग्रेज कह रहे हैं मैं और फ्रांसीसी कह रहे हैं मैं करूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है उसके बाद क्या हुआ कि कमजोरी का फायदा उठाते हुए, मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो है ये सब कुछ हुआ 1924 में। अब 1924 एडी का समय करेंगे, ईस्वी का समय है। ठीक है ना, 1924 ईस्वी में जो है हैदराबाद, कहां पे, हैदराबाद किसकी कैपिटल है, ये भारत के किस स्टेट की कैपिटल है, हैदराबाद, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और ये सबसे जो है हमारा जंगल स्टेट है तेलंगाना जो बना है। ठीक है, कि मतलब कि 2014 में बना है ये स्टेट जो है, आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, उसकी कैपिटल है हैदराबाद। तो वहां पे जो था, वहां की जो रियासत थी उसने जो है 1724 ईस्वी में, ठीक है 1724 ईस्वी में जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे जो है कौन थे, निजाम, सबसे पहले जो है किन्होंने, निजाम उल मुल्क। ठीक है, कौन थे यहाँ के जो है, निजाम उल मुल्क। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है, और इसके बाद जो है मुर्शिद कुली खान, ठीक है, किन्होंने, इनके बाद जो है जल्दी ही जो है मुर्शिद कुली खां
और अली वर्दी खान, ठीक है, और कौन थे, एंड अली वर्दी खान। इन्होंने जो है ये कहाँ के थे, ये कहाँ के शासक थे, तो ये थे बंगाल के। ये कहाँ के शासक थे, बंगाल। इन्होंने भी जो है, इनके बाद जो है जल्दी ही इन्होंने भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया कि इन्होंने मुर्शिद कुली खान ने और अली वर्दी खान ने, ठीक है। उसके बाद जो है 1739 में, 1739 ईस्वी में, ठीक है, यहां पे लिख रही हूं, 1739 ईस्वी में, ठीक है, तो अवध, ठीक है, अवध, तो यहां पे कौन थे, तो सियासत, ठीक है, सियादत खां, सियादत खान जो थे, उन्होंने भी जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। कब करते हैं, 1739 में, ठीक है, 1739 में इन्होंने ये अवध को जो है क्या कर देते हैं, अवध को स्वतंत्र राज घोषित कर देते हैं। अवध जो है ये एक स्टेट का नाम है, वहां का राज्य है, ठीक है, राज्य का नाम है जो है अवध है, और वहां के जो है थे शासक कौन थे, सियादत खान, ठीक है, शासक, हाँ, जो किंग होता है, ठीक है, शासक, अंपायर, ठीक है, रूल करता है जो, ठीक है, ओके। तो अवध को जो है ये क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, क्लियर है। उसके बाद जो है बात करें तो इसके बाद जो है मैसूर, दक्षिण में जो है मैसूर, इनके बाद जो है कौन, मैसूर। मैसूर में कौन थे, मैसूर बताओ, मैसूर में थे टीपू सुल्तान और उनके पिता कौन थे, हैदर अली। हैदर अली और उनके बेटे कौन थे, टीपू सुल्तान। सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान, सुल्तान, टीपू सुल्तान, सुल्तान सन है, ओके, बेटे हैं, ठीक है, हैदर अली के बेटे हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान। तो इन्होंने भी जो है क्या किया, मैसूर को जो है स्वतंत्र राज घोषित कर दिया, ठीक है, क्या किया इन्होंने, मैसूर को जो है स्वतंत्र राज घोषित कर देते हैं, कौन, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है। उसके बाद जो है मराठों ने भी पेशवा की अगुवाई के हेठ जो है मुगलों के इलाके से जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मराठे भी इनके बाद जल्दी ही जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते, कौन, मराठे, ठीक है। जो यहाँ के पेशवा होते हैं वो भी अपने आप को पेशवा, क्लियर, ओके। और ये इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो ये तो होगी स्थानिक शक्तियां, स्थानिक शक्तियां जो होती है ना। अब हम बात करते हैं जो बाहरी शक्तियां थी, तो बाहरी शक्तियां ये चार ही थी, ठीक है। यूरोपियन शक्तियां पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश। इन्होंने, इनके बीच में अंग्रेजों ने जो भारत में जो है अपना अपना साम्राज्य जो है स्थापित करने की कोशिश की, इन चारों ने, लेकिन जो है इसमें से कोई एक ही राज कर सकता था। ये तो नहीं है कि चारों की चारों शक्तियां जो है भारत पे राज करेंगी, करेगी तो कोई एक ही ना, या फिर स्थानिक कर ले या फिर बाहर वाली कर ले। अब जो है इनके बीच में भी युद्ध छिड़ गया था। इनके बीच में जो है युद्ध छिड़ता है तो जल्दी ही जो है ना, इसी करके जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, किनके बीच में, क्योंकि ये तो 16वीं सदी 17वीं सदी में जो है ये तो साइड में होगी थी। बची कौन सी दो शक्तियां थी, फ्रांसीसी एंड ब्रिटिश।
इन दोनों के बीच में जो है युद्ध शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहला युद्ध जो है इनका होता है 1744 में, यानी कि 744 ईस्वी में। उसके बाद जो है इनके बीच में युद्ध होता है 1963 में, 1763 में, 63 में, ठीक है। इनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। और इनके बीच में 3 युद्ध होते कर्नाटक के, ठीक है। और इनके बीच में ये युद्ध होते कर्नाटक के, और इसमें जो है सर्वोच्चता जो है इन युद्धों में जो है किनकी विजय हुई, अंग्रेजों की। तो अंग्रेज जो है इसमें विजय प्राप्त की, और इसी के साथ जो है भारत में जो है किनका राज स्थापित हुआ, अंग्रेजों का, ठीक है। अब हम करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के स्रोत, रिसोर्सेस। कहाँ से पता चलता है कि ये सब कुछ जो भी हमने किया कि अंग्रेज आए, मुगलों का पतन हुआ, ये जो थी देसी रियासतें थी, यहाँ पे जो है स्थानिक रियासतों के बीच में आपस में संघर्ष हुआ, जो है हमारे जो है विदेशी ताकतें आती हैं, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो ये कहाँ से पता चलता है, हमें कहीं ना कहीं से तो पता चलता है ना कि ये सब कुछ ऐसे ऐसे हुआ। अब वो क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। हमें उन कुछ रिसोर्स होंगे जिनसे हमें पता चला, और इतिहासकारों जो है इनकी स्टडी की और हमारे सामने लाके रखें कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई, ठीक है। और ये रिसोर्स कौन कौन से होती हैं, तो तथ्य के ऊपर आधारित होता है। जितना भी हिस्ट्री है, जितनी भी हिस्ट्री है, इतिहास है, वो किस पे आधारित होता है, तथ्य पे। कुछ तो तथ्य तो होंगे ना उसके। तो इसीलिए जो है इसकी रचना करने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहासकार को जो है अलग अलग इतिहास का स्रोत जो है वो उन पे निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। उन पे निर्भर होते हैं, और इसी तरह जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्रोत हैं, ठीक है। जैसे कि प्रमुख स्रोत कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम बात करें रिसोर्सेज में तो बुक्स आ जाएंगी, बुक्स, किताबें, पुस्तकें, ठीक है। तो बात करें प्राचीन इतिहास में क्या था, जो मतलब पौधे, जो बड़े दरख्त होते थे उनमें से एक पौधा होता था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उसकी ना उस पे लिखते थे, जो उसकी शील होती ना ऊपर वाला छिलका, तो उस पे लिखते थे। जो हमारे ऋग्वेद वेद लिखे गए उन्हीं पे लिखे गया है। नो, वो खाल होती थी उसकी पेड़ की, ठीक है ना। तो नहीं, उसका कुछ स्पेशल नंबर, चलो आ जाओ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो बुक्स से जो है हमें पता चलता है। बुक्स अब जो है इस आधुनिक इतिहास के दौरान जो है छापे खाने की जो है प्रिंटिंग प्रेस की जो है क्या कह सकते हैं, तो खोज हो चुकी थी, और काफ़ी जो है ज़्यादा प्रफुल्ल। अब छापे खाने की हो चुकी, प्रिंटिंग प्रेस की खोज हो चुकी थी, तो भारतीय भाषाएं जो थी और अंग्रेजी भाषा, यानी कि दोनों लैंग्वेज, जो भारतीय इंडियन लैंग्वेजेस और जो है और ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, और जो है यहाँ की जो स्थानिक लैंग्वेज थी भारतीय, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ब्रिटिश और इंडियन लैंग्वेज जो थी, उन भाषाओं को जो है बहुत सारी पुस्तकें इस समय के दौरान जो है छपी, क्योंकि छापे खाने की खोज हो चुकी थी, तो प्रिंटिंग जो है होनी शुरू हो गई थी बुक्स की, ठीक है। तो उनसे जो है हमें इस समय के बारे में पता चलता है, और जिनका अध्ययन करने के लिए हमें जो है साहित्य काल, कला, साहित्य के बारे में वहाँ से पता चलता है। साहित्य मतलब लिटरेचर, ठीक है। इनसे जो है, इन पुस्तकों से जो है हमें किसके बारे में, लिटरेचर, कला मतलब आर्ट है उस समय की, ठीक है। आर्ट हो गया, साइंस, हिस्ट्री, म्यूजिक। तो इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी जो है क्या होती है, उन्नति होती है, और उनके बारे में, इन क्षेत्रों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, जो इस समय के दौरान जो इंडियन लैंग्वेजेस में और जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है पुस्तकें लिखी गई, और उनसे जो है हमें लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, साइंस के बारे में, हिस्ट्री और म्यूज़िक के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है उस समय की। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो है
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है उनसे भी जो है हमें उस समय के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उस समय में जो है भारतीय आधुनिक काल में जो है इस मतलब के महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे उस समय जो है कुछ अध्ययन किया गया, ठीक है, जिनका अध्ययन करने के लिए हमें जो है अलग अलग जो है ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं। तो जो भी जैसे इस समय में जो है मुगलों का पतन हो रहा था, तो वो चीज़ें जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, वो वाले, और जो है उनके द्वारा जो भी कानून यहाँ पे लागू किए गए, जहाँ सिविल सर्विस है, जहाँ उनका प्रशासन है, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ जो है हमें उस समय के जो सरकारी दस्तावेज है, गवर्नमेंट दस्तावेज है, वो हमें प्राप्त होते हैं और उन्हीं से हमें पता चलता है कि उन्होंने ये पॉलिसियाँ जो है हम पे लागू की और ऐसे ऐसे करके की, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, गवर्नमेंट जो है दस्तावेज जो है किस तरह जो है अंग्रेजों ने भारतीय ताकतों को अपने अधीन किया, उनके बारे में भी जानकारी जो है हमें मिलती है, ठीक है, इस समय के दौरान गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा जो है कैसे आर्थिक शोषण, जैसे जो ट्रेड करने, तो यहाँ पे क्या करने आए थे, व्यापार ही करने आए थे ना, तो यहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो व्यापार को नुकसान पहुँचाया। और ज़्यादा से ज़्यादा उनका मोटिव क्या था यहाँ पे आने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यापार के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाए, धन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगे। तो हमें वहाँ से पता चलता है कि कैसे उन्होंने जो है हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसको कैसे कमज़ोर किया उन्होंने, ठीक है ना। तो वो भी जो है हमें इन्हीं से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद अखबार यानी कि न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हम कहें तो रसाले, ठीक है ना, ये सब कुछ जो हिस्से में आ जाएगा। तो उसमें उससे भी जो है हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे आज भी जो है द ट्रिब्यून, ठीक है, द ट्रिब्यून, ठीक है, सही है ना, ओके। द ट्रिब्यून जो है न्यूज़, हाँ ये उसी टाइम का है, उसी टाइम का न्यूज़पेपर। इसके अलावा जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, ये भी उसी टाइम का है। नहीं, नाम भी नहीं चेंज, वही है, ठीक है। द डॉक्यूमेंट, हाँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो इसमें जैसे द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़पेपर तब के ही हैं और आज भी ये जो है, ठीक है। तो ये आधुनिक समय के हैं। क्या नहीं, तो ये जो है इंडिया लेवल के जो है हमारे द ट्रिब्यून और हाँ जी, ये उसी समय के हैं, दोनों न्यूज़पेपर आधुनिक समय के हैं। इसके बाद जो है ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है, क्या हुआ, ऐतिहासिक इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना। मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स जो है इसमें अगर बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें भी तो थी। हमने जो है आधुनिक इतिहास में आधुनिक में कह रही हूँ, एशियंट हिस्ट्री में हमने ये चीज़ की थी, गुफाओं में जो है हमें पता चलता है ना। उसके बाद हमने जो है जो मध्यकालीन काल था उस दौरान जो है जो इमारतें हुई, जैसे लाल किला था, इसी समय जो है मतलब कि मध्यकालीन की बात कर रही हूँ, जामा मस्जिद है, लाल किला, आगरा, ताजमहल, ठीक है। तो नहीं, इंडिया गेट इस समय का है, ठीक है ना, इंडिया गेट इस समय का है। इंडिया गेट, राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन है जो, राष्ट्रपति भवन,
ठीक है। इसके अलावा जो है संसद यानी कि पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, तो ये सारी इमारतें जो है केंद्रीय जो है गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेचर जो है ना, केंद्रीय सेक्रेटरिएट, इंडिया गेट सेक्रेटरिएट भवन, संसद भवन, बिरला हाउस, इसके अलावा कौन सा, बिरला हाउस। तो ये उसी समय की इमारतें और इनसे जो है हमें जानकारी मिलती है उस समय के बारे में, और जो है भारत की भवन उसारी के बारे में भी हमें पता चलता है, और उनके पहलुओं के बारे में भी हमें इस समय के दौरान जो है पता चलता है। लास्ट जो है हमारे पास आ जाती है चित्रकारी और स्टैचू यानी कि बुत कला। ठीक है, स्टैचू, पेंटिंग, चित्रकारी, हाँ पेंटिंग, पेंटिंग्स और स्टैचू मतलब, ठीक है। ठीक है, स्टैचू। तो इस समय में बुत कला और जो स्टैचू मतलब के जो पेंटिंग्स थी, क्या हुआ, स्टैचू, स्टैचू ही है, स्टैचू, हाँ स्ट्रेट लिखे दिमाग में वही है ना, छोड़ो जो भी है, स्टैचू। तो इस समय में जो भी फेमस पर्सनालिटी थी उनकी चित्रकारी मतलब के चित्रकारी की जाती थी, और इसके अलावा जो है स्टैचू बनाए जाते थे। क्लियर, ओके, डन। तो यही थे रिसोर्स किसके, इतिहास के।